मदरसों ने किया है उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। ये अंडरस्टैंड कीजिए, मिस अंडरस्टैंड मत कीजिए। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है, जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज है उसको इस देश की सेवा के लिए आम गरीब आदमी को, बच्चे को, जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, जो अगर मदरसे तक नहीं पहुंचे तो तालीम से महरूम रह जाए, ऐसे बच्चे का हाथ पकड़ते और उसको एजुकेट करते। मदरसे के लोगों ने इस देश का पिछले 100 साल का अगर आप इतिहास उठा के देखें तो गवाह है कि मदरसे के लोगों ने और मदरसे का जो प्रोडक्ट थे, उन्होंने इस देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए, तरक्की के लिए, लोगों को नीचे से ऊपर उठाने के लिए और कम्युनिटीज के बीच में भाईचारा पैदा करने के लिए जो रोल मदरसों ने प्ले किया है, कम्युनिटी के सपोर्ट से, सिर्फ कम्युनिटी के सपोर्ट से, बिना सरकारी किसी सपोर्ट के, मदद के, जो मदरसों ने किया है उसकी मिसाल किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के पास, दूसरे इदारों के पास नहीं मिलेगी। हम ऐसा समझते हैं। आज के जमाने में मदरसों को गलत निगाह से देखा जा रहा है और किन्हीं कारणों से हमारे आप बंधु लोग उसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं, इससे कम्युनिटीज के बीच में एक तरह का दूरी पैदा हो रही है। हालांकि मदरसे का काम दूरी को खत्म करना है। हमारा, आपका, सबका काम होना चाहिए कि कम्युनिटीज के बीच में दूरी पैदा न होने दी जाए, और किसी वजह से दूरी पैदा हो रही है उसमें हमारा भी कोई कसूर हो सकता है, उस कसूर को हम ठीक करने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं। तो मैं मदरसे की तरफ से, मदरसे वालों की तरफ से, आपके माध्यम से देश के लोगों को, देशवासियों को, देश चलाने वालों को ये अपील करना चाहता हूं कि अंडरस्टैंड कीजिए, मिस अंडरस्टैंड मत कीजिए। हम इस देश के लिए थे, हैं और रहेंगे। हमारा कर्तव्य है ये, और हम इस कर्तव्य से न कभी चूके हैं और न कभी चूकेंगे, न हटे हैं, न हटेंगे। आप लोगों से ये अपील करना चाहते हैं और आपके माध्यम से देश तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हर वो चीज जो गलत हो, हम ओपन हैं, बात करने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे। हमारा काम है ये। और लेकिन इस मामले में जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, ये अपील करते हैं, विनती करते हैं, हाथ जोड़ के अपील करते हैं। जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए, बल्कि बातचीत के जरिए से जो भी इश्यूज है उसको सर, आपने जो जिक्र किया कि आप सरकार से मिलेंगे, तो आप झूठी हुकूमत से या मरकजी हुकूमत से, और अभी जहाँ इशू हुआ है वहीं चलेंगे। कब तक शुरू हो? तो उनके हाथ में, हम तो आज ही कह देंगे, उनसे भेज देंगे अपनी तरफ से एक दरखास्त, एक एप्लीकेशन कि हमें टाइम दिया जाए, हम मिलने के लिए तैयार है कंसर्न अथॉरिटीज से और लोगों से। आपने शुरुआत में कहा कि सही काम को गलत तरीके से किया जा रहा है। नहीं, हम ये कह रहे हैं किसी भी सही, कितना भी सही काम हो, उसे गलत तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। डाउट क्रिएट किए बगैर बातचीत के तो हमेशा कोई भी चीज को हमेशा सही करने की और सही है और अच्छा करने की हमेशा गुंजाइश है। आपने देखा ना कि आसाम में क्या हुआ है। वो तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो नाजायज होगा, नामुनासिब होगा। जिसको ठीक करना है
खत्म तो नहीं करना। लोग आते हैं चाहे टीचर्स हो इमाम हो, उनकी जो है इंक्वायरी करेंगे, उन पे नजर रखें। इस पे उसी का हवाला दिया है मैंने कि जिस तरह से वो कर रहे हैं उस तरीके से अगर दूसरी जगहों पर भी होना शुरू होगा तो क्या मतलब होगा। कंसर्न है हमारा। परसों मीटिंग हुई थी नीली तंजीमों के साथ वहाँ के डीजीपी की, उसने कहा कि 6-7 तंजीमें हैं जिसकी मंजूरी तमाम मदरसों को हासिल होगी और वही मदरसे वहाँ चल सकेंगे। उसमें तकरीबन मुस्लिम तंजीम में शामिल है, जमीयत भी है, जमात इस्लामी भी है। अब यही मैं कह रहा हूँ कि इसकी डिटेल में जाए बगैर एक जनरल बात है, वो ये है कि काम को जिस तरीके से डील करने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीका गलत है, उस तरीके पर हमारा ऑब्जेक्शन है। सर विरोध विरोध करेगा, आप सहयोग करेंगे, उनके विरोध में साथी हैं। हाँ, हम तो विरोध में आगे होंगे। मंत्री साहब आज मीटिंग में क्या किस तरीके से विरोध होगा आपकी तरफ से? वो देखेंगे जैसा होगा। वो 24 को इजलास बुलाया हम उनके साथ होंगे, बिल्कुल उनके साथ हैं, उन्हीं के साथ चलेंगे। तमाम गैर जो सरकारी मदरसे हैं उनके जो नुमाइंदे आए थे उनको आपने क्या बातें कही है, किस तरीके से आपको आगे यही बात हुई है। मैंने शुरुआत से बताया आपको कि एक स्टीयरिंग कमेटी बनी है तो रोजाना इस तरह के इश्यूज में कितने लोग कमेटी में 12 लोग। सर्वे पर क्या आपको एतराज है? मंत्री साहब सर्वे पर क्या एतराज है आपको? मंत्री साहब एक मिनट, नियाज साहब कुछ कर रहे हैं। आप बताएं, आप कहिए। देखिए जो आज की जो 200 के मदारिस के हेड्स थे और इसमें जो इंडिया के टॉप के आईडी नीचे कर लेना सबके हेड्स कोई जनरल नहीं था। अब इन लोगों के सामने जो बात ऑडियो नहीं है, ये है कि हमें ऑडियो खुद ये देखना है कि ये जो सवालनामे ऑडियो जारी किए जा रहे हैं, माइक ऑफ बात करते हैं, स्टैंड करते हैं, हमें अपने माइक ऑफ ऑफ नहीं होना है, उसको अपने हिसाब से देखना है कि हम लोग कहाँ पे हैं, कितना हमें करना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि ये बात करके क्या हम जो सरकार का जहाँ तक सवाल है उसमें ये देखना है कि एक है लॉ का यूज, एक है लॉ का मिसयूज। अगर लॉ का यूज होगा तो हम अपने मदरसों में सबसे बुनियादी तारीफ ये देते हैं कि मुल्क के कानून को फॉलो करना, उस पर अमल करना, ये हमारा मजहबी फरीजा है। हमारा मजहब इस बात का हुक्म देता है कि कानून के खिलाफ काम न किया जाए। इसलिए हम देखेंगे ये जो कवानीन है इनमें हम कहाँ खिलाफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मैसेज दे दिया गया है कि आप अपना हिसाब किताब सही करिए और जहाँ कहीं कोई कमी है और अगर कोई कानून आपके खिलाफ मिसयूज कर रहा है तो उसके लिए हमने स्टेटिंग कमेटी बनाई है और नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ भी मुमकिन होगा जिस लेवल पर अदालत में जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जाना होगा, इस हुकूमत के लिए पार्लियामेंट को ऊपर वो डालना पड़ेगा कानून के हिसाब से। वो पूरी तरीके से ये स्टीयरिंग कमेटी और ये स्टीयरिंग कमेटी जो बनी है आज उसमें जमी कर्मा के सदर और दारुल देवबंद की जो खुद अपने हमारे मौलाना कासिम साहब और तमाम लोग हैं, तो इसमें 12 अफराद रखे गए। तो इस सब लोगों को इकट्ठा किया गया है ताकि आवाज जो हो आपस में समझौते से हो। और इतनी बड़ी मीटिंग के अंदर कोई अमली तौर पर कोई अभी फैसला नहीं कर सकता। उसके लिए रखा गया है कि ये कमेटी बैठेगी और ये फैसला करेगी कि आगे की राह पे जाना है। अगर हुकूमत सही रास्ते पे चलेगी, कानून का यूज करेगी तो हमसे ज्यादा ताउन करने वाला कोई नहीं है। और अगर हुकूमत में टेढ़ी आंख की तो हम उसके मुकाबले में खड़ा होना होगा। ये मदारिस के अंदर मायूसी करना, उनको टेरराइज करना, ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है और ऐसा नहीं हो रहा है।